जब अल्लाह अकबर बोल रहे तो समझो अल्लाह बड़ा है, कांग्रेस बड़ी नहीं, बीजेपी नहीं, मोदी नहीं बड़ा है। भाई दिल्ली के पार्लियामेंट के चुनाव मैं नहीं लड़ा, बीजेपी कैसे जीत गई? क्या ये इल्जाम केजरीवाल पर नहीं लगना चाहिए कि तुम बीजेपी को नहीं हरा पाए? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी खड़ी होती वोट कट जाएगा। अरे तुम लड़के हार गए ना, आप लड़े थे, कांग्रेस लड़ी थी, आप हार गए, पूरे के पूरे सीट आप हार गए, हम तो थे ही नहीं। मगर अब हम जब लड़ रहे हैं तो वोट कट रहा है। केजरीवाल लव लेटर लिखते हैं, केजरीवाल क्या क्या स्कीम अनाउंस करते हैं उसका आप देख लीजिए। इमामों की बात करें, एक तनख्वाह नहीं देते। तो ये ड्रामाबाजी केजरीवाल और उनकी पार्टी बंद करे, बताएं कि आइडियोलॉजिकली वो कहां पर खड़े हैं। चलिए तो केजरीवाल कान खोल के सुन ले, अगर ये आवाम तुझे उरूज तक पहुंचा सकती है तो यही आवाम इंशाअल्लाह तुझे जवाल भी दिखाएगी, तुझे नीचे जमीन पर भी लेकर आएगी। यकीन मानिए दिल्ली के अंदर कितनी सीटें कौन लड़ने वाला है हमें नहीं पता है, कौन कहां से लड़ने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर चर्चा होगी मेरे भाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर तो मुस्तफाबाद की ये सीट की चर्चा होगी। लेकिन मेरा ताहिर हुसैन के साथ एक रिश्ता है मेरे भाई, और ये वही रिश्ता है जिस रिश्ते के लिए इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक सड़क को जाम कर दिया था। अंतिम तक इस वीडियो और वो रिश्ता क्या है? तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। वही रिश्ता मेरा और ताहिर का है। असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के एजेंट हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बीजेपी के लिए काम करती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी को सपोर्ट करती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप ये सवाल लगातार विपक्ष के लोगों से सुनते आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर इल्जाम उस वक्त लगा जिस वक्त हैदराबाद से निकलकर अलग अलग प्रदेश के अंदर उनकी पार्टी चुनाव लड़ने लगी और कई राज्यों के अंदर चुनाव लड़ने के बाद अपने सीट निकालने में भी कामयाब रही। लेकिन विपक्ष के लोगों का यह कहना है जिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी को सपोर्ट करती है, जहां पर वो चुनाव लड़ती है वहां पर हमारी सीट नहीं निकल पाती है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का यह कहना है कि जहां पर हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है उसके बावजूद बीजेपी वहां से क्यों कामयाब हो जाती है। असदुद्दीन ओवैसी वीडियो के अंदर जो खुलासा किया है, वीडियो आप आखिर तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि हमको फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कुछ कहे, हम मजलूमों की आवाज उठाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। असदुद्दीन ओवैसी का यह कहना है क्या इस देश के अंदर अपनी पार्टी को लड़वाने के लिए संविधान हमको इजाजत नहीं देता? हम संविधान के मुताबिक हर जगह चुनाव लड़ सकते हैं, कोई क्या इल्जाम लगा रहा है, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले दिनों आपने देखा कि गठबंधन बना, जिस गठबंधन का नाम दिया गया इंडिया गठबंधन। उस गठबंधन के अंदर तमाम के तमाम पॉलिटिकल पार्टी को शामिल किया गया, सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी को उसके अंदर शामिल नहीं किया गया। उसके बाद ये कहीं न कहीं कयास लगाया जा रहा था कि इन लोगों को हमारे वोट जो चाहिए और हमारी क़यादत नहीं चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना बदरुद्दीन अजमल को छोड़कर तमाम के तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल हुए। असदुद्दीन ओवैसी का यह कहना है कि हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाते हैं उन लोगों से मैं ये कहूँगा कि आइए हम भी साथ में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनका यह कहना है कि तुम सिर्फ वोट डालो, नेतागिरी करने के लिए मत आओ। बाकी असदुद्दीन ओवैसी ने इस वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें कही हैं, आप वीडियो को आखिर तक देखिए, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय को जरूर बताइए। मैं ताहिर हुसैन के पूरे घर वालों को यह बताना चाहता हूं और यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ कोई हो ना हो, आपके साथ अल्लाह है और आपके साथ पूरी ताकत के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़े रहेगी। ये इतने सारे जो लेकर आए हैं ना, ये सुनने के लिए आए हैं कि असद साहब कैसा ताहिर हुसैन को टिकट दे दिए। जो वो यही सवाल कर रहा है, हमें यकीन है कि मुस्तफाबाद की आवाम
ताहिर भाई के साथ उतनी ही ताकत के साथ खड़े रहेगी जितनी ताकत के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, शोएब जमाई और यहां के नौजवान बुजुर्ग, मेरी माएं और बहनें। ये मत समझो कि ये ताहिर हुसैन के साथ हुआ है, कल मेरा भी नंबर आ सकता है, कल तुम्हारा भी नंबर आ सकता है। अगर आज हम अपने मजलूम भाइयों के साथ अगर खड़े नहीं रहेंगे, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए अगर हम पूरी ताकत नहीं झोंकेंगे, तो शायद कल किसी का भी नंबर आ सकता है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सोच समझ कर यह फैसला किए हैं और हम पूरा यकीन के साथ ये कहते हैं कि ये नौजवानों की जिम्मेदारी है कि इंशाअल्लाह ताहिर हुसैन साहब को यहां से जीत कर दिलाना ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। ताहिर भाई, आप जिस जगह के ऊपर बैठे हैं, आप जहां पर इतने सालों से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं उनके बेटे शादाब को सुन रहा था, उनकी बच्ची का मैंने एक इंटरव्यू सुना। तसव्वुर करिए, अंतिम तक इस वीडियो किसी के भी घर में यह हो सकता है कि एक बाप जेल में है, बच्चे हर रोज इंतजार कर रहे हैं कि कब वो बाहर आएंगे, कब उन्हें आजादी मिलेगी। मैं ताहिर भाई आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो आपकी कैफियत है, और जब हमने ये ऐलान किया कि आप यहां से इलेक्शन लड़ेंगे, तो मुस्तफाबाद की कैसी कैफियत है ये आपके जरिए मैं सुनाना चाहता हूं। आग सीने में बड़ी तेज जला रखी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ताहिर हुसैन साहब कह रहे हैं। आग सीने में बड़ी तेज जला रखी है, इलेक्शन में मेरी मौजूदगी ने कईयों की नींद उड़ा रखी है। शहर में जब से चलने लगे हैं, शहर में जब से चलने लगी है हवा मेरी, ताहिर भाई की, शहर में जब से चलने लगी है हवा मेरी, मेरे दुश्मनों ने उछल कूद मचा रखी है। मेरे भाई, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इससे खराब और क्या हो सकता है कि जिसको आपने उरूज तक पहुंचाया था यही आवाम थी, मजलिस नहीं थी। उस वक्त जब आपने केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को हुकूमत दिलाई, अंतिम और आज वही कुरान मजीद की बेहुरमती करने वाला, कुरान मजीद इस्लाम के खिलाफ बोलने वाला, उस शख्स को आप टिकट देते हैं तो केजरीवाल कान खोल के सुन ले। अगर ये आवाम तुझे उरूज तक पहुंचा सकती है तो यही आवाम इंशाअल्लाह तुझे जवाल भी दिखाएगी, तुझे नीचे जमीन पर भी लेकर आएगी।